मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास वाबडा मॉडल हाई स्कूल मंगला की तरफ से एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सबक पढ़ेंगे खेवड़ा की सैर। बच्चों, इस सबक के ज़रिए पाकिस्तान में मौजूद कुदरती मादनियात के वसी ज़खायर से मुतल्लिक आपको मालूमात फ़राहम की जाएंगी और चट्टानी नमक कैसे हासिल होता है उसे आगाही दी जाएगी। बच्चों, आपके मुशाहिदे के अमल को फ़रोग़ दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, हमारे पास तदरीसी मामलात में मोबाइल फ़ोन और आपकी उर्दू की किताब है। ओके बेटा, आपने इन 2 सवालों के जवाब देने हैं। मादनियात से क्या मुराद है और हमारे खाने में नमक ना हो तो आपको खाना कैसा लगेगा। ओके बेटा, अब हम सबक पढ़ते हैं। आपकी किताब का सफ़ा नंबर है 51। ठीक है, मैं आपको ये मुख्तसर पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद हम वॉइस मैसेज के ज़रिए कंप्लीट सबक को पढ़ेंगे। साद ने खाना खाते हुए अब्बू जान से पूछा कि ये नमक कहाँ से आता है। अब्बू जान ने बताया कि नमक हासिल करने के 2 ज़राए हैं। ज़राए कहते हैं ज़रिए, एक समंदर का पानी और दूसरा नमक के पहाड़। साद नमक के पहाड़ का सुनकर हैरान रह गया। अब्बू जान ने कहा, पाकिस्तान में दूसरी बड़ी नमक की कान मौजूद है, हम किसी दिन वहाँ सैर के लिए जाएंगे। छुट्टी के दिन साद और उसके घर वाले खेवड़ा पहुँचे, जो ज़िला जेहलम के पिंड दादन खान के नज़दीक वाक़या है। ठीक है बच्चों, अब्बू जान ने टिकट खरीदने के साथ एक गाइड को भी साथ ले लिया। 17 मंजिला कान के अंदर जाने के लिए एक ट्रेन मौजूद थी। बच्चों, कान क्या होती है? कान कहते हैं मादनियात निकलने की जगह, जहाँ से मादनियात निकाली जाती हैं। ठीक है बच्चों, ओके बेटा। कान में बहुत सी तारीख़ी इमारतों के मॉडल नमक से बना कर रखे गए थे। यहाँ नमक के पानी के बड़े बड़े तालाब भी थे। गाइड ने बताया कि हर मौसम में कान का दर्जा हरारत यकसा रहता है, मुतदिल रहता है, यानी एक जैसा रहता है। ठीक है, कान के करीब एक कंटीन भी थी, जहाँ से साद और इसके घर वालों ने खाने पीने की चीज़ें खरीदी। साद की अम्मी ने नमक से बनी कुछ आराइशी चीज़ें खरीदी। आराइशी चीज़ें, सजावट की चीज़ें। साद बहुत खुश था। इसने दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान को अपनी आँखों से देखा और इसके बारे में मालूमात हासिल की। इससे ये सफ़र हमेशा यादगार रहेगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको इसका जो है ख़ुलासा बयान किया है। अभी मैं आपसे एक एक पैराग्राफ की रीडिंग भी करवाऊँगी। ओके बेटा, ये देखिए, अब मैं आपको इसके मेन पॉइंट बता दूँ। नमक की कान किसकी दरियाफ्त है? सिकंदर आज़म के ज़माने में इसकी दरियाफ्त हुई थी। ठीक है, और इस कान की कितनी मंजिलें हैं? इस कान की 17 मंजिलें हैं। सयाहों को सिर्फ ज़मीनी मंजिल पर जाने की इजाज़त है और बाकी मंजिलों पर नमक निकालने का काम जारी है। और बच्चों, कान के एक मंजिल पर सांस के मरीज़ों के लिए अस्पताल भी बनाया गया है, जहाँ नमक की कान में काम करने वाले मज़दूरों का फौरी इलाज किया जाता है। ठीक है, ओके बेटा। पाकिस्तान में खेवड़ा के मकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। ये आपका एक सवाल बनता है इसमें से कि पाकिस्तान में कहाँ पर दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। ओके बेटा, ये वो सुरंग है जिसके ज़रिए ट्रेन में बैठकर भी और पैदल भी सयाह जो हैं उस कान के अंदर पहुँचते हैं। खेवड़ा कहाँ वाक़या है? ज़िला जेहलम के शहर पिंड दादन खान के नज़दीक वाक़या है। और बच्चों, खेवड़ा के कान के अंदर जाने के लिए इस सुरंग में एक ट्रेन भी चलती है। एक तवील ये सुरंग को पार किया जाता है। ठीक है, ओके बेटा। अब ये देखिए, ये जो है नमक की रंग बिरंगी ईंटों से तैयार करदा इमारतें बनाई हुई हैं। यहाँ बादशाही मस्जिद का ये मॉडल भी बनाया हुआ है। ठीक है, और अब ये देखिए, जो मरी की माल रोड का मंजर भी है और ये इसकी जो ईंटें हैं, नमक की ईंटों से बनी हुई ये छोटी छोटी इमारतें नहायत खूबसूरत लग रही हैं। ठीक है, और इन इमारतों के अंदर
बिजली से रोशन होने वाले बल्ब भी लगाए गए हैं, ठीक है, जिनकी रोशनी जो है बहुत ज़्यादा हसीन लगती है। और ये देखिए बेटा, ये जो है मीनार पाकिस्तान का मॉडल भी बनाया गया है, ठीक है। और इसकी दीवारों में भी, इसके अंदर भी वो जो है बल्ब लगाए गए हैं, जिसकी रंग बिरंगी रोशनी नमक के अंदर से निकल रही है, और ये रोशनी और भी हसीन दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके बेटा, अब ये देखिए, ये है जो पानी के नमक से बने हुए तालाब हैं। नमक का पानी जब टपकता है तो उससे बहुत बड़े बड़े तालाब बन गए हुए हैं। ये देखिए बेटा, ये ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों ये तालाब इतने ख़तरनाक हैं क्योंकि काफ़ी गहरे हैं और इनमें नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, जो इंसान के लिए ख़तरनाक है, ठीक है। इनसे दूर ही रहना चाहिए। ओके बेटा, अब जो है आपका कॉपी पर, नोटबुक पर काम करने वाला है। इन सवालों के जवाब देने हैं, जिनके मैं अभी जवाब आपको वॉइस मैसेज के ज़रिए बताऊंगी। और जो आपका बुक पर काम करने वाला है, जैसे ये खाली जगह पुर करना है, ये आपने बुक पर ही करना है, ठीक है। अभी मैं आपको ये सारा का सारा फिल करवाऊंगी। कैसे करवाऊंगी? वॉइस मैसेज के ज़रिए। ओके बेटा, और आपकी सरगर्मी क्या है? आपने ये अल्फाज, ये आपकी किताब में सफ़ा नंबर 54 यानी 54 पर जो अल्फाज दिए गए हैं, इनके मायने लिखने, इनके जुमले बनाने हैं, ठीक है बेटा। इनमें कौन कौन से हैं? मालूमात, कानकुनी, मोतदिल, सेहतयाब और यादगार, ठीक है। कानकुनी क्या होता है? कानकुनी, जब कान जो जहाँ से मादनियात निकाली जाती हैं और वहाँ पर जो काम करते हैं, उसे कानकुनी कहते हैं, ठीक है। कान कहते हैं मादनियात निकलने की जगह, और कानकुनी जो पहाड़ खोदकर मादनियात निकालना, ठीक है। मोतदिल एक जैसा, सेहतयाब शिफायाब, और यादगार याद रखने वाली, याद की जाने वाली या याद रखी जाने वाली। ओके बेटा, उम्मीद है आपको सबक समझ आया होगा, और जितना अभी हमारा काम रह गया हुआ है वो मैं आपको वॉइस मैसेज के ज़रिए समझाती हूँ। ओके बेटा, अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।